वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम तीसरी यूनिट पे आ चुके हैं। तीसरी यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस तीसरी यूनिट में को 3 चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर में। पहला चैप्टर है इनकम डिटर्मिनेशन एंड पहला चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो उस चैप्टर में हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो अब हम बात करेंगे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड को डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करें। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम एंड एक्सप्लेन विथ फीचर आल्सो। तो इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में जनरली यहाँ से आता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से हम पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे। इसी फॉर्म में आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट AD डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। जनरली ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेवल ऑफ इनकम, इकोनॉमी के लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। तो इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम डिक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है जनरली, ठीक है, नॉट नेसेसरी। तो ये हो गया हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं एक शेड्यूल पे। देखो शेड्यूल यहाँ पे अच्छे से देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम हम ले लेते हैं, इनकम हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। पहली चीज़ आप ये याद रखो कि आप एक ही शेड्यूल को रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तीनों चैप्टर में, पूरी यूनिट में आप एक ही शेड्यूल को यूज़ करेंगे। आंसर एग्जाम में आपसे एक ही शेड्यूल पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन इस तरह का आएगा जिसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आपका रिपीट भी नहीं होगा। तो ये हमने इनकम लिख ली है इस तरह से। अब देखिए कंजप्शन हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमें याद हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लिखते चलेगा और 00 सब में लगा दिया, 6 तक लिख लिया, ठीक है। इसमें आप याद कर लेना 4 12 20 28 36 44 एंड 52 ऐसे याद करना, सब में एक 0 लगा देना, दैट्स इट। बाकी आपको याद नहीं करना। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट जो है कांस्टेंट मानेंगे। इन्वेस्टमेंट का जो है हम यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा कि इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये AD कैसे बनता है। AD क्या बनता है? AD जैसे हमने पढ़ा था, AD के 4 कंपोनेंट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन हाउस होल्ड का, इन्वेस्टमेंट फर्म्स का, गवर्नमेंट का G और एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हम 2 सेक्टरल इकोनॉमी के ही मॉडल को पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये 2 ही यहाँ पे कंपोनेंट है इसके, C + I, यानी कि कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हम AD बनाएंगे ये और ये ऐड करके, यानी कि 40 + 20 इज 60, 120 + 20 इज 140, 200 + 20 is 220, 280 + 20 is 300, 360 and 20 is 380, 440 and 20 is 460, 520 + 20 is 540। ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये टेबल, आप आसानी से याद कर सकेंगे, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम जब भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, X और Y, X इधर ही रहेगा, X उधर नहीं जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। X और Y, और इसे हमने बनाया ओरिजिन O, ठीक है, 0 नहीं। हालांकि ये 0 भी कंसीडर किया जाता है लेकिन एक्चुअल में ये O होता है, ठीक है। ये हमने बना लिया। X पे हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, इनकम को। इनकम को हम किससे लिखते हैं, Y से। Y से क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये येल्ड है, YIELD। येल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन या इनकम या आमदनी, ठीक है। ये हो गया। और Y एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड दिखा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं और कंजप्शन दिखा रहे हैं, ठीक। तो इसमें ये क्या है, ये है I, इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑटोनॉमस है। जैसे 20 यहाँ पे हमने देखा, वैसे ही ये 20 यहाँ पर सब जगह 20 ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या है, ये है कंजप्शन। कंजप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सपोज हमने माना P से, ओके। ये सपोज कि ये P से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हमने इसको P लिया, इसको Q कर दिया और इसको R कर दिया, ठीक है, PQR, OPQR, ठीक है। ऐसे आपको इजीली रहेगा। तो इस तरह से क्या हमने यहाँ पे जो P1 है वो क्या है, PI जो है वो इन्वेस्टमेंट है और ये कंजप्शन है, और ये हो गया क्या होता है, AD किससे मिलके बना हुआ है, C + I से, ओके। तो ये हो गया। इसको ऐड कैसे किया गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, C क्या है,
जो सी है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इतना है, और ये जो आई है सी में इस पोर्शन में जब ये ऐड किया जाएगा तो ये इतना ही इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा इतना, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस तरह से एडी बन गया है, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ऑलराइट, ये आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये डिफरेंस इस डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 4 लाइनें इसमें 5 लाइनें खींचनी है आपको, लेकिन याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 20 से 25 बार इसको बना लेना अच्छे से, तभी आप इसको बना पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसमें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो लिखेंगे, और ये डायग्राम बनाने के साथ इसको एक्सप्लेन भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब हम कैसे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन? इन द एबव गिवन डायग्राम ऑन द ओ एक्स एक्सिस इनकम इज गिवन, ऑन द ओ वाई एक्सिस एग्रीगेट डिमांड और इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन इज गिवन. PI is investment, that is autonomous investment, that is constant, that is irrespective of income, increase in income, and the QC is consumption curve that shows that consumption increases when income is increases. RAD is aggregate demand curve. तो ये क्या बता रहा है? ये इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करना, लिख देना। जो आपका डायग्राम है वही लिखना होता है। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, कंटेंट आपका हो जाएगा, काफ़ी अमाउंट हो जाएगा क्वेश्चन का, तो उससे मार्क्स आपको आसानी से और जल्दी मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या क्या है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंजप्शन प्लस इनकम का सम टोटल है, ऐड किया गया है, बस दैट्स इट, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, जहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था ये देखो, यहाँ पे इनकम जीरो है, कंजप्शन यहाँ पे 40 है, पॉजिटिव है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनकम ना हो तो तब भी कंजप्शन हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? लगता तो नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। इनकम जीरो होगी तब भी कंजप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीने के लिए आदमी के पास पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन वो खाएगा ज़रूर, चाहे वो अपने पुरानी सेविंग बेच के खाए या उधार लेके खाए, ठीक है। इसी तरह से इकोनॉमी में भी लागू है कि इनकम जीरो होगी तब भी कंजप्शन होगा इकोनॉमी में। तो ये वो सिचुएशन है, और डायग्राम में ये वो सिचुएशन है, ठीक है, कि इवन व्हेन इनकम इज जीरो बट कंजप्शन इज देयर, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन हो गई। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। इस कंजप्शन को ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। इस कंजप्शन को ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। स्लोप ऑफ कंजप्शन और कंजप्शन कर्व का स्लोप कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग। इसको जो ऊपर जाता है उसको अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ओके। और जैसे नीचे आता है उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। इसको कांस्टेंट यानी कि जीरो स्लोप होता है इसमें। स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, तो इसे कांस्टेंट है, इसमें कोई स्लोप नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, एडी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से OR से, जो कि क्या है? सम टोटल है आई और कंजप्शन का, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्लोप ऑफ एडी कर्व। स्लोप ऑफ एडी कर्व, एडी कर्व का स्लोप भी पॉजिटिव है या अपवर्ड स्लोपिंग है, जैसा कि कंजप्शन का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उसमें लिख देनी है। 2-2 लाइन आप सब में लिखोगे, 6 पॉइंट हैं, 12 लाइन 12 लाइन्स ये हो जाएंगे, काफ़ी मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, आपका 3 से 4 पेज में आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching. Stay tuned.